गोहाना और बड़ौदा में पहुंची कांग्रेस की सद्भाव यात्रा। तीसरे दिन पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने शहर के सभी चौकों पर लगी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसमें सबसे जोरदार स्वागत उनके पड़ नाना सर छोटूराम चौक पर छोटूराम स्मारक समिति और जाट महासभा ने किया। राजनीति से अलग हटकर शहर के लोगों ने उनको अपना समर्थन किया। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए इस दौरान उन्होंने और समिति के लोगों ने क्या कहा। क्योंकि सर छोटूराम का जो आयाम था वो बहुत विस्तृत था, और यदि आप उस समय के लोगों को देखें, उस समय के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक लोग हुए हैं या जिनको महान हस्तियां बोलते हैं वो हुई हैं, वो सारे के सारे कोई एक लाइन में चलने वाले लोग नहीं थे। वो एक ही समय पे राजनेता भी होते थे, वो एक ही समय पे बुद्धिजीवी भी होते थे, वो एक ही समय पे पत्रकार भी होते थे, वो एक ही समय में समाज सुधारक भी होते थे। वो बहुत सी चीज थी जो इकट्ठे होके ये लोग इतने बड़े और इतने महान बने। कई लोग मेरे को कह देते हैं छोटूराम जी से काम करिए, मैं डर जाता हूँ सुनकर, क्योंकि जब आपकी तुलना किसी बहुत बड़े व्यक्ति से करनी शुरू कर दी जाए सिर्फ इसलिए कि आप उसके परिवार में पैदा हुए हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कंधों में बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। तो लेकिन आप लोगों ने आज हमें यहाँ इतना सम्मान दिया, हमारी यात्रा का आपने यहाँ स्वागत किया, हमारा हौसला बढ़ाया। ये हौसला ही है जो हमें समय समय पर मिलता रहता है इस यात्रा के दौरान, जो हमको और आगे मजबूती से बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो एक बार पुनः हम तो इसी संदेश के साथ चले हैं कि प्रदेश में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। हमारा 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसमें किसी प्रकार की कमजोरी ना है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो, इसी भावना के साथ हम इस पद यात्रा पे निकले हैं। पूरे देश का, पूरे प्रदेश की 26वां हल्का आज हमारा है। गोहाना का पहला दिन है ये हमारा, और इसके बाद 2 दिन यहाँ रहेगी यात्रा गोहाना में, उसके बाद फिर इसराना निकल जाएगी। पार्टी की सद्भाव यात्रा 2 दिन से बड़ौदा और गोहाना में है। आज सी शहर में एंट्री, तो इस शहर में छोटूराम का जो स्टैचू है इस पे समिति है और जाट महासभा है। राजनीति से ऊपर उठकर दोनों संस्थाओं ने बृजेंद्र की सद्भाव यात्रा का अच्छा खासा स्वागत किया, और उन्होंने भी पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल भाषण दिया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जाट महासभा के साथ लोग रहे हैं अभी अध्यक्ष है, चलो सेवक है, सेवक जी बता दो। आज जैसे थी तो वो कांग्रेस की यात्रा और इस स्टैचू पे बृजेंद्र जी आए और उन्होंने बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल भाषण दिया, इसका संदेश क्या जाएगा? यहाँ स्वागत करने का भी हमारा मकसद सिर्फ नॉन पॉलिटिकल था कि वे वो छोटूराम जी के परिवार से हैं, इसलिए उनका यहाँ स्वागत किया गया। छोटूराम जी को याद करना, उनको फूल मालाएं चढ़ाना, और उन्होंने उस बात को भी बहुत अच्छे से वो किया कि वे पॉलिटिकल मैटर नहीं है। ये एक छोटूराम जी की जो समिति बनी हुई है हमारी, या जाट महासभा है, वे उन्होंने यहाँ उनका स्वागत किया है, और पॉलिटिकल ना उन्होंने कोई बात करी ना करनी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा भाई, हमारी भी हौसला बुलंद हुआ कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी यहाँ। बिल्कुल, क्योंकि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग है। अभी जो समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कपूर हैं, बेशक ये किसी पार्टी में हो, लेकिन पार्टी से अलग होकर जिस तरह डॉक्टर साहब वो आए, और मतलब छोटूराम का इतना बड़ा नाम है, उनके नाम से मैं सारे चौक कवर करके आने लग रही थी, लेकिन आपने जो स्वागत किया उसका एक मैसेज आता है कि उन्होंने सद्भाव का नाम दिया यात्रा। देखिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता अभी। ओके, लोगों की पार्टी का आदमी हूँ। ठीक है। लोगों के द्वारा जो मेरे को आशीर्वाद दिया, लोगों के बीच में रहता हूँ, उनका आदमी। रही बात सद्भावना यात्रा की, मैं जैसे छोटूराम सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, उस नाते नॉन पॉलिटिकल मैटर बिल्कुल, उस नाते चौधरी छोटूराम की नाती यहाँ आ रहे थे और एक सद्भावना यात्रा लेके आ रहे थे। इन्होंने किसी तरह की यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं की, और हमने पहले भी कह दिया था कि ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम करेंगे हम ये प्रोग्राम, क्योंकि लोगों में बहुत बड़ी शंकाएँ चली जाती हैं। लेकिन हम इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। हालांकि टाइम हमने 1:30 बजे का लोगों को दे रखा था, लेकिन फिर भी 1 बजे ये पहुँच गए यहाँ, जल्दी आ गए। हमारे आदमी तो अब तक आने लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक भाई बृजेंद्र जी एक सद्भावना यात्रा लेके चल रहे हैं। और 36 बिरादरी के मैंने पूछा उनसे कितने ये वहाँ के इतने पंडित जी हैं, वहाँ के इतने दूसरे 36 बिरादरी के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं।
मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इन्होंने पूरे हरियाणा में सद्भावना यात्रा करनी चाहिए। जो हमारा आज के दिन लोगों में जात बिरादरी का जो कटा हुआ वो एक चैनल चला हुआ है उसको बंद किया जाए और हर आदमी को छत्तीस बिरादरी के साथ उठ के इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। एक सदी बीत जाने के बाद भी छोटू राम के जो विचार हैं वो एक तरह से प्रसाद सिंह है कि भी उनके विचारों को बदलाव नहीं हो सकता और उनके नाम पर तमाम राजनीतिक दलों के हों या सामाजिक लोग उनके नाम से आज भी खड़े मिलते हैं। जैसे ही सद्भाव यात्रा आई या उसका मैसेज आया, तमाम जो संगठनों के लोग थे उन्होंने यहाँ जोरदार स्वागत किया। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ नॉन पॉलिटिकल बात की गई, क्योंकि सबके अलग अलग विचारधारा हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो डॉक्टर साहब मतलब हमारे यहाँ तो जाट महासभा में भी और छोटू राम सेवा समिति में भी 36 बिरादरी के मेंबर 36 बिरादरी, बिल्कुल हम एक 36 बिल्कुल मेंबर हैं। बिल्कुल। और यही छोटू राम का संदेश था, यही छोटू राम का संदेश था कि 36 बिरादरी को तोड़ के किसान और कमेरा वर्ग की हमेशा उन्होंने बात करी है। किसान और कमेरा वर्ग को हमेशा जोड़ के रखने की बात करी। लेकिन आज उनके पड़नाती थे शायद ही। तो पड़नाती अगर आए हैं तो आपको मतलब ज़्यादा कुछ हमारा दायित्व बनता था, दायित्व भी बनता था और वो इस जगह पे आ रहे थे और इस जगह से हम जुड़े हुए हैं। तो हम सभी से भाई सभी ने एक संदेश दिया है कि भाई सद्भाव जो आपस में भाईचारा बना के रखना एक बहुत बड़ी बात है और वो बना के रखना भी चाहिए। बिल्कुल एक साफ संदेश है, अगर भाईचारा बना के रखना है तो इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते यही हैं जो आज दोनों समितियों ने एक मिसाल पेश की। तो भाई इस यात्रा को थोड़ा चल के कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। पहला दिन है गोहाना विधानसभा में और बड़ौदा से शुरू हुई थी और पूरे शहर से निकल के और कंदराई में जाके इसका समापन होगा और कल फिर से गोहाना के जो गांव हैं उनमें यात्रा निकलेगी। 5 अक्टूबर को सद्भाव यात्रा शुरू हुई थी नरवाना विधानसभा के दनौदा में जो बनैन खाप का सर्वजातीय चबूतरा है वहाँ से, और ये आज हमारा 26वां विधानसभा है और दूसरे चरण का आखिरी बट 1 क्योंकि इसराना में दूसरे चरण का समापन होगा। तो 26 हल्कों की यदि मैं बात करूं तो करीब करीब हमारी यात्रा 1/3 हरियाणा करीब ये से होकर निकल चुकी है और जो संदेश लेकर हम इस यात्रा के माध्यम से निकले हैं सद्भाव का, आपसी भाईचारे का, 36 बिरादरी के भाईचारे का और उसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। और दुरुपयोग इसलिए ना हो कि आदमी का राजनीतिक मत क्या है उससे हमें कोई विवाद नहीं है। कोई आदमी अपनी बात कहने आता है, कोई राजनीतिक दल अपनी बात कहता है, लोग अपना विचार बनाते हैं, कोई कहीं पे वोट दे, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि समाज में किसी प्रकार की क्या बोलूँ उसको जहर फैलाने का काम जो है वो यदि कोई राजनीतिक दल करके अपनी वोट की राजनीति जमाना चाहे तो उससे हमको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और इसका जो राजनीतिक पहलू है वो ये है कि इस चीज़ को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी को ही निभानी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी सबसे सशक्त और सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और कांग्रेस एक समावेशी पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विभाजन के आधार पर अपनी राजनीति करे, ये कोई 80-20 की बात करने वाली पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस को यदि हमारी इस यात्रा के माध्यम से लोगों के साथ और उनका जुड़ाव गहरा हो सके, बढ़ सके, जिससे हम इस बिखराव की राजनीति को रोक सकें और समाज में जो एक विखंडन पैदा करने का एक जो प्रयास है उसको यदि हमें रोकना है तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के चलना होगा।